बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं पाकिस्तान के हालात। आपको बता दें, पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फिर उगलाया जहर। भारत से दोबारा युद्ध लड़ना चाहता है पाकिस्तान दोबारा युद्ध को तैयार है। जरदारी कह रहे, मई में भारत को समझाया, युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। तो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, और एक बार फिर से आपको बता दें कि दोबारा पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, ये बात कहते हुए नजर आए हैं आसिफ अली जरदारी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए, कोई आश्चर्य करने वाली बात तो है नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान हैं, उनकी ये आदत है बढ़ चढ़कर बोलना, लेकिन सच्चाई इनको भी पता होती है, ये जानते सब हैं। अपने अंदर देश के हालात सुधर नहीं रहे, अपने अंदर लगातार जो आग है वो लगी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, इन तमाम जगहों पर लड़ाई अफगानिस्तान से अलग चल रही है बॉर्डर पर, और भारत को धमकी देते हुए नजर आए, गिदड़ भभकी देते हुए नजर आए आसिफ अली जरदारी। देखिए, बिल्कुल इससे ज्यादा पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। वजह यह है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, एक बयान ही बचे हैं जिसे लेकर ये कुछ भी बोल सकते हैं। और जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसकी तस्वीरें पाकिस्तान के आम जनता ने दिखाई थी कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, कितनी तबाही हुई, कितने आतंकी मारे गए और कितने आतंकी कमांडर जो लश्कर या जैश के हेडक्वार्टर में बैठे थे वो मारे गए। तो वो सच्चाई जो है वो छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, मगर बार बार झूठ बोलकर भी इनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। यही वजह है कि अब गीदड़ भभकियां देने पर उतर आए हैं। आप देखें तो जिस तरीके की हरकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, मगर भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी तैयारी उसी तरह की रखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका मुंहतोड़ उसके तरीके से जवाब जो है वो दिया जाएगा। और ये आपको बता दें कि इस वक्त सरहदी इलाकों में इतनी चिंताएं हैं, खासतौर पे क्योंकि इनको लग रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ जो लगातार इनपुट है, वहां पर इन्होंने अपनी सेना का जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। और इस चीज को देखा जा रहा है कि अगर कहीं वापस भारत हमला करे तो उससे कैसे निपटा जा सके, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उस तबाही से अभी तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने, कई एयरबेसेस जो है वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिए अजय, भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बातें सामने आती है, भड़काने वाली बातें सामने आती है, कुल मिलाकर भारत के लिए जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन जिस तरह से उनके हुक्मरान ये बताते, क्या ये अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश हो सकती है अजय? देखिए, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, इमरान खान की पार्टी ने जो बवाल मचाया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए ने जो बवाल मचाया हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है। इवन हमने देखा किस तरीके से लाहौर, कराची में पिछले दिनों जब टीटीपी के जो पीटीआई के वर्कर्स निकले थे, उन्होंने क्या हाल किया। तो ये हालात अंदर के अब लोग देख रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में अब उस चीज को दबाने के लिए जो किया जा सकता है वो एक युद्ध ही है, और पाकिस्तान इसीलिए युद्ध की बातों में अभी लोगों को उलझाए रखना चाहता है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर पर टेंशन है, तमाम चीजें हैं, यही चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां जितनी मर्जी हो, मगर अगर कोई भी कोशिश या हरकत हुई तो उसका जवाब पाकिस्तान को उसी के लहजे में और बड़ा ही भयानक जो है वो दिया जाएगा।
अगर पाकिस्तान पर इस तरह की स्थिति है और पाकिस्तान अगर खुद इसी तरीके से समझना चाहता है तो फिर ठीक है। अगर लड़ाई के लिए वो तैयार है तो भारत भी लगातार तैयार है, और अगर इस तरह की कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई तो जवाब हमारे खुद गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने और जो सेना प्रमुख है उन्होंने भी लगातार यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को भी समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और अगर उनकी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो जवाब के लिए भी तैयार रहे फिर। बिल्कुल, और आपको बता दूं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी पूरी है। सरहदी इलाकों में जो डिप्लॉयमेंट था वो उसी का वैसा ही है। भारतीय एयरफोर्स तैयार बैठी है, और पिछले कुछ दिनों में खासतौर पे कई घातक हथियारों को जो सेना में इंडक्ट किया गया है, ड्रोन्स को इंडक्ट किया गया है, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। उसका इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भरपूर तरीके से करेंगी। और एक ही चीज भारत ने पाकिस्तान को और दुनिया को कही है कि भारत शांति प्रिय देश है, भारत चाहता है शांति बनी रहे, और हमारी शांति को कोई भंग करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है वो पाकिस्तान भलीभांति ऑपरेशन सिंदूर में या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और